क्या दोस्तों, क्या परफेक्ट मैच गया है इंडिया के लिए। इंडिया का ओपनिंग मैच था, ये चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच था और क्या ही परफेक्ट मैच गया है। मोहम्मद शमी का कमबैक आफ्टर इंजरी, भाई 5 विकेट हॉल, मतलब सैल्यूट भाई, मतलब क्या ही कमबैक था, क्या ही स्पेल डाला पूरा 10 ओवर का मोहम्मद शमी ने। ग्रेट ग्रेट। आफ्टर उसके बाद शुभमन गिल की सेंचुरी, वो तो उससे ही बड़ी भाई ग्रेट थी। जिस हिसाब से इंडिया जिस सिचुएशन में फंसी हुई थी वहां से टीम को निकालना और भाई वो भी नॉट आउट जाना, भाई वंस अगेन ग्रेट, एक और ग्रेट इनिंग्स आ गई। बट उसमें ना एक चीज की कमी रह गई दोस्तों। आज जो हमने कल का पूरा मैच देखा, हमने बस उसमें एक चीज की कमी थी, वो थी अक्षर पटेल की हैट्रिक। अक्षर पटेल की दोस्तों हैट्रिक आ जाती ना, मतलब इतना परफेक्ट मैच मेरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। फिर समझ रहे हो, इतना परफेक्ट मैच गया मतलब इंडिया के लिए। एक साइड भाई, एक साइड बॉलर ने भाई पंजा निकाल दिया, दूसरी साइड बैट्समैन आया, उसने अपनी 100 जड़ दी और एक स्पिनर अपनी पूरी हैट्रिक भी ले जाता। फर्स्ट भाई चैंपियंस ट्रॉफी का उसका डेब्यू मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी का किसी आईसीसी टूर्नामेंट का पहला मैच है अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल उसमें एक हैट्रिक ले जाता दोस्तों, मतलब क्या सोने पे सुहागा नहीं हो जाता है, मतलब कुछ ऐसा हो जाता दोस्तों, मजा ही आ जाता। मतलब क्या ही परफेक्ट मैच जाता। एक ने पंजा ले लिया, एक ने शतक मार दिया, एक ने हैट्रिक ले ली, हटो बाकी टीम साइड हो, चलो मतलब मजा आ जाता दोस्तों। ऐसा कुछ हो जाता तो बस अक्षर पटेल की हैट्रिक रह गई। देखो मैं ना जब मैच देखता हूं ना तो मैं इतने रिएक्शन नहीं दे पाता कि मतलब कैच छूट जाती है तो इतने रिएक्शन नहीं दे पाता। कोई सेंचुरी मार देता है तो भाई ताली बजा देता हूं, मतलब इतने रिएक्शन नहीं निकलते मेरे से जब मैं लाइव मैच देखता हूं। बट जब अक्षर पटेल की हैट्रिक जो मिस हुई ना, रोहित शर्मा से जो कैच छूटी दोस्तों, मतलब मैं यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे दुबई तक आवाज मेरी पहुंच गई थी दोस्तों। मतलब इतनी जोर की मैं चिल्लाया कि ये क्या किया। मैं मानता हूं, देखो भाई शतक लगाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, पंजा लेना उससे भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बट हैट्रिक यार, हैट्रिक तो वंस इन अ वाइल वाली चीज है। कोई अपने पूरे करियर कर जाता है, अपना पूरा करियर खत्म कर देता है, पर वो हैट्रिक कभी नहीं ले पाता दोस्तों। समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है हैट्रिक। मैं मानता हूं भाई पंजा लेना बहुत बड़ी बात है, बट पंजा भी चलो साइड कर दो, एक सेंचुरी भी तुम साइड कर दो, ये चीज हम बहुत नॉर्मल है, देखते रहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक में, आईपीएल में, लीग्स में हम ये चीज देखते रहते हैं कि किसी ने पंजा ले लिया, किसी ने शतक मार दिया। बट हैट्रिक एक ऐसी चीज है, देखो बड़ा, एक बहुत बड़ा स्टेज है, समझ रहे हो। मतलब तुम्हें 3 की 3 बॉलें, 3 की 3 डिलीवरी तुम्हें एक ऐसी जगह से डालनी है जहां से विकेट मिले, बहुत बड़ी चीज है। और अक्षर पटेल भाई 100% काम तो कर गया था इसमें, बट वो कैच छूट गई रोहित शर्मा की। अब क्या कर सकते हैं, कप्तान साहब है, गाली भी नहीं बक सकते किसी को, तो हो गई तो हो गई, अब क्या करे। ऐसे क्या हो, कैच पे मेरा तो ऐसा रिएक्शन होता है कि कैच कोई जानबूझ के तो छोड़ता नहीं है, तो कैच पर तो चलो छूट गई वो अलग बात है। बट उसके बाद भाई बांग्लादेश, सबसे पहली बात करनी चाहिए बांग्लादेश की। भाई क्या कमबैक दिया, क्या ही मतलब टफनेस दी, से बता रहा हूं, क्या ही एक मैच को भाई इसने जीवित रखा। समझ रहे हो, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था बांग्लादेश निपट जाएगी, कुछ 180-90 रन के अंदर निपट जाएगी, बट द वे ही टोडिड हसन और आई थिंक कोई जैक आई थिंक मैं प्रोनाउंस सही कर पा रहा हूँ, जैकर अली जो भी है, जैकर अली आई थिंक प्रोनाउंस सही किया। तो इन दोनों ने जो भाई 5th विकेट के लिए पार्टनरशिप की, मतलब मजा आ गया। मैच को उन्होंने बना दिया भाई, 200 बॉलें खेल गए, सामने से टोडी हसन ने तो अपनी 100 लगा दी। मतलब क्या उन्होंने मैच बना लिया, टू बी ऑनेस्ट बहुत मैच बना लिया इन्होंने, बहुत सही टोटल तक ले गए, जहां से इन्होंने बॉलिंग में भी आके फाइट बैक दिखाया। तो बहुत ही अच्छा मैच रहा बांग्लादेश के लिए। टू बी ऑनेस्ट मेरे को लग रहा था कि यार ये तो खत्म हो जाएगी, मतलब 80-90 रन पे ऑल आउट हो जाएगी और बैटिंग पे आएंगे 80-90 रन 10 ओवर में बना के इंडिया तो मतलब 5-6 बजे तक मैच खत्म करके अपने घर पहुंच जाएंगे सब। बट शांटो की भाई जो कैप्टनसी तुम चेक करो, बंदे ने स्पिनर लगा दिए दोनों एंड से, मतलब पूरा मैच डेप्थ तक ले गया, तो बहुत अच्छी लगा। तो टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगा बांग्लादेश से फाइट बैक देख के, जिस हिसाब से उन्होंने खेला। बट भाई इंडिया की फर्स्ट ऑफ ऑल फिर बात करें दोबारा बॉलिंग की, जिस हिसाब से खत्म कर दिया था बापू का जो स्पेल था भाई, बहुत बढ़िया स्पेल था बापू का, वो विकेट हैट्रिक मिल जाती तो मजा आ जाता। फिर शमी का भाई जिस हिसाब से कमबैक हुआ है, हर्षित राणा का भी पहली बात, ये डेब्यू आईसीसी का कोई टूर्नामेंट मैच था, उसने 3 विकेट लेकर गया। बट मोहम्मद शमी भाई इंजरी से आ रहा है, 2 साल इंजरी के बाद रहा, आईसीसी टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया के लिए बन चुका है भाई मोहम्मद शमी। भाई जिस हिसाब से बॉलिंग करता है, और 200 इंटरनेशनल विकेट भी हो गई आज के मैच में, फास्टेस्ट रही जिस हिसाब से मोहम्मद शमी ने फास्टेस्ट 200 विकेट्स ली। मतलब क्या ये, मतलब आईसीसी जुड़ा ना हो और मोहम्मद शमी परफॉर्म ना करे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता।
जहां जहां आईसीसी टूर्नामेंट होता है, ओडीआईज इवेंट होते हैं, वहां शमी भाई मतलब आग लगा देता है। जिस हिसाब से तुमने 2023 का वर्ल्ड कप भी याद होगा, जिस हिसाब से पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के सामने पंजा ले लिया था और आज भी बांग्लादेश के सामने पंजा ले लिया। मतलब भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर भाई। आप जसप्रीत बुमराह का तो चलो कह देते हैं कि भाई ठीक है एक स्पेशल टैलेंट है, बट मोहम्मद शमी भाई मैंने टू बी ऑनेस्ट मोहम्मद शमी को ना नीचे से यहां तक ऊपर तक पहुंचते हुए देखा है। मैंने जीरो से लेके और हीरो तक का सफर देखा है मोहम्मद शमी का। मेरे को याद है बैक इन आई थिंक 2013-12 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए मोहम्मद शमी ने स्टार्टिंग की थी। आई थिंक उससे पहले कोलकाता में भी खेलते थे, बट वही है कि दिल्ली डेयरडेविल्स से देखा मैंने, जब दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी, फिर एक दो टीम में जाते थे और उसके बाद इंडियन टीम में, फिर टेस्ट में धीरे धीरे मिलना, ओडीआईज में। तो मोहम्मद शमी का भाई क्या ही जर्नी रही है जिस हिसाब से कह सकते हैं। और शुभमन गिल, गिली द बॉय की भाई ये टूर्नामेंट गिली द बॉय का रहने वाला है। शुभमन गिल का जिस हिसाब से भाई प्रिंस ने जो कमांड संभाली ना, हिटमैन का तो अलग शो था भाई। जिस हिसाब से रोहित शर्मा के 2 शॉट तुम चेक करो जो कल की इनिंग्स में खेले, पता नहीं तस्कीम था क्या तंजीम था, इन दोनों में से एक का ओवर चल रहा था और शर्मा जी ने भाई एक चाटा सा मारा था, ठीक है, वो मतलब चाटा सा मारा और वो बॉल गई थी कवर्स के ऊपर, बाउंस किया 2 बाउंस 4। भाई क्या शॉट था यार, मजा आ गया था वो देख के। और उसके बाद भाई शुभमन गिल की इनिंग्स, शुभमन गिल ने 2 छक्के मारे, तंजीम को मारे और दोनों के दोनों शॉट भाई क्लासी शॉट थे, क्लासी। मतलब जिस हिसाब से जो पहला छक्का मारा था, जो आई थिंक पावर प्ले के, जो पावर प्ले में आई थिंक एंड होने के टाइम मारा था, क्या पावर प्ले में मारा था, वो छक्का तो भाई यार क्या छक्का था। जिस हिसाब से टाइम किया था, मतलब मजा आ गया भाई वो शॉट देख के, जिस हिसाब से शुभमन गिल ने इनिंग्स खेली। और बहुत ही मतलब प्रेशर सिचुएशन हो गई थी, जिस हिसाब से बीच में 2-3 विकेट गिर गई थी, बॉल टर्न होने लगी थी। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली जी का अलग पैटर्न बनता जा रहा है। आजकल स्पिनरों पे आउट हो रहे हैं, पहले लेफ्ट आर्म पेसर था, ट्रेंड चेंज होता रहता है कोहली का भाई किसी पे भी। मतलब एक दौर देखा था मैंने विराट कोहली का, जहां भाई विराट कोहली स्पिनरों को कुछ समझता नहीं था, कुछ नहीं समझता था। विराट कोहली की एक टाइम पे आई थिंक स्पिन पे एवरेज पता नहीं यार कितनी थी, 86 या 76 कुछ अराउंड ऐसे रहती थी, समझ रहे हो। और आज भाई स्पिनर, लेग स्पिनरों पे आउट होता रहता है विराट कोहली। पर वो भी एक दिन था, आज भी एक ये भी दिन है, तो अलग अलग दिन की अलग अलग बात होती है दोस्तों। बट जिस हिसाब से फिर श्रेयस अय्यर की विकेट गिरी, वहां थोड़ा लग रहा था कि मैच फंस गया। और जिस हिसाब से भाई केएल राहुल की एंट्री हुई, तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ केएल राहुल से दोस्तों, मैं थोड़ा डर जाता हूं, क्योंकि ना केएल राहुल और प्रेशर, ये दोनों मतलब अलग अलग चीज है। मतलब बहुत ही कम देखा जाता है भाई केएल राहुल को प्रेशर ऑब्जॉर्व करता हुआ देख के। और मजा आया जिस हिसाब से केएल राहुल ने भी इनिंग्स खेली, 40 रन बहुत इंपॉर्टेंट बनाए। कमेंटेटर पता क्या कहे जा रहे थे कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप में ना डेप्थ है, डेप्थ है, डेप्थ है। कह तो वो रहते पर फट मेरी दी थी। हर बार जब वो कहते थे ना कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है, फटती मेरी जाती थी। क्योंकि भाई मेरे को पता है कि यार 1-2 विकेट और गिरी फिर लगी जाती यार, यहां से मैच निकालो। तो अच्छी बात है कि केएल राहुल और शुभमन गिल ने दोनों ने मैच खत्म किया और बहुत ही मतलब डोमिनेटिंग इनिंग्स रही। बीच में थोड़ा इंडिया थोड़ा लैक हो गया था, जिस हिसाब से 2-3 विकेट गुच्छे में गिर गई थी और पिच से भी बहुत मदद मिल रही थी स्पिनरों को, बांग्लादेशी स्पिनरों को। तो वहां थोड़ा मोमेंटम सा लग रहा था कि वहां थोड़ी ना हल्की सी जान हलक में आ गई थी। बट उसके बाद भाई शुभमन गिल द वे ही बैट मतलब फिनिश किया, पूरा एंड तक लेकर गया, तो वो तो बहुत ही मजा आ गया देख के शुभमन गिल का। और जिसे कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है चीजें, वो शुभमन गिल में देखने को मिली। पहले अब विराट कोहली से अब जो ट्रांसफर होते देख रहे हैं हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में, भाई वो शुभमन गिल है। बैक टू बैक 100 मार दी। इंग्लैंड में जो आई थिंक अहमदाबाद में खेला गया था वहां भी 100 लगाई, और आज जो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेला गया उसमें भी 100 लगाई। तो शुभमन गिल इन व्हाइट बॉल फॉर्मेट भाई बीस्ट, ही इज बीस्ट मैन। जहां वो खेलता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, टोटली डिफरेंट प्लेयर लगता है, डोमिनेटिंग, बहुत क्लासी लगता है एज कंपेयर रेड बॉल क्रिकेट बात करें तो। बट शुभमन गिल इन व्हाइट बॉल क्रिकेट भाई बहुत तगड़ा प्लेयर लगता है। मतलब मजा आ जाता है देख के जैसे वो बैटिंग करता है, जिस हिसाब से व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैटिंग करता है, डोमिनेटिंग, आईसीसी नंबर 1 बैट्समैन है, तो उसने वैसा ही खेला, बिल्कुल प्रॉपर वैसा ही खेला। तो मजा आ गया। बहुत डोमिनेटिंग विन रही इंडिया की, बहुत डोमिनेटिंग विन रही। पिचेस को लेके थोड़ा अजीब मेरे को लगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के सामने ही मैच है सीधा, तो वहां देखना पड़ेगा कि इंडिया बैटिंग बाद में करेगी, क्योंकि ओस नहीं गिरी तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाती है बाद में भी चेज करने के लिए। तो ये अच्छी चीज रहेगी कि दोनों के लिए दोनों टाइम पिच सेम रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि किसी टीम को एडवांटेज मिल रहा है, किसी टीम को डिसएडवांटेज मिल रहा है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं रहेंगे उस वाले मैचेस में। अच्छी बात यही है। तो देखने वाली बात है कि उसमें क्या होगा कि मतलब इंडिया कितने स्पिनरों के साथ जाएगी, फास्ट बॉलिंग, यही टीम रहने वाली है। आई थिंक
यही टीम रहने वाली है। हाँ, कुछ जब तक कुछ खराब नहीं है तो यही चलाओ। तो टीम तो आई थिंक मेरे को लग रहा है यही रहने वाली है। फिर अब देखना पड़ेगा कि फिर इंडिया वहां पहले बैटिंग करेगी क्या फिर बॉलिंग, वो थोड़ी चीज रह जाएगी। मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड सी यू देन।